सात सूत्री मांगों को लेकर ग्रामीण डाक सेवक संघ का अनिश्चितकालीन धरना गुरुवार को भी रहा जारी। केंद्रीय मुख्यालय के आह्वान पर अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ की ओर से सात सूत्री मांगों को लेकर प्रधान डाकघर के बाहर अनिश्चितकालीन धरना गुरुवार को भी जारी रहा। धरने पर बैठे कर्मचारियों ने बताया कि उनकी मुख्य मांगें उनसे 8 घंटे काम करवाया जाए, पेंशन सहित सभी लाभ प्रदान करना, बीमा कवरेज को 5 लाख तक बढ़ाना, विभागीय कर्मचारियों के साथ समानता में जीडीएस ग्रेजुएटी में वृद्धि, 180 दिनों तक की संवैतनिक छुट्टी को आगे बढ़ाना आदि है। गुरुवार को धरने पर जसकरण शर्मा, लिखमी चंद, मामनाथ योगी, भगवानाराम, सुकाराम शर्मा, सुशील मीणा, शीशराम सेला, कोजाराम सैनाली, जीवनदास स्वामी गोलसर, ब्रजलाल, चेतन राम, अजय, मुकेश तालनिया सहित दर्जनों कार्मिक बैठे थे। भागवत कथा हमें आदर्श जीवन जीने का मार्ग दिखाती है। भागवत कथा में बोली कथावाचक कोमल किशोरी। बस स्टैंड पर स्थित श्री तालवाले बालाजी मंदिर में चल रही भागवत कथा का समापन गुरुवार को शोभा यात्रा के साथ हुआ। गुरुवार की कथा में कथावाचक कोमल किशोरी ने बताया कि भागवत कथा हमें आदर्श जीवन जीने का मार्ग दिखाती है। कथा सुनने से कुछ नहीं होता, कथा को अपने जीवन में उतारें। आज हमें भगवान के अलावा सब कुछ दिखाई दे रहा है, इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। मनुष्य को भगवान से मन की गहराइयों से नाता जोड़ना चाहिए। उन्होंने गोवर्धन लीला, श्री कृष्ण मारस, श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह, सुदामा चरित्र आदि प्रसंगों का विस्तार से वर्णन किया। कथा समापन पर शोभा यात्रा के साथ भागवत जी को वापस तापड़िया मंदिर पहुंचाया गया। कथा में पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष संतोष बाबू इंदौरिया, राजकुमार मुरारका, मोतीलाल सोनी, जगदीश प्रसाद शर्मा, आत्माराम भड़तिया, समाजसेवी सतीश चंद्र हरिद्वाल, गिरधारी लाल बाजोरिया, काशी प्रसाद प्रजापत, इंद्रचंद प्रजापत, ओम प्रकाश गौड़, वैद्य कौशल बुढ़ाडरा, रोशन भारद्वाज, अग्रवाल समाज के पूर्व अध्यक्ष सुरेश मुरारका, नितिन इंदौरिया, रवि इंदौरिया सहित दर्जनों श्रद्धालु मौजूद थे। विधायक पूसाराम गोदारा ने की जन सुनवाई, समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। विधायक निवास पर गुरुवार को विधायक पूसाराम गोदारा ने जन सुनवाई की। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्र से आए किसानों ने विधायक गोदारा को बताया कि इस ठंड के मौसम में लद्दा सर्व जेगनिया जीएसएस से कृषि के लिए किसानों को रात में बिजली दी जा रही है, जिससे किसानों को भारी परेशानी हो रही है। इसलिए कृषि के लिए दिन में बिजली दिलवाए, जिस पर गोदारा ने चूरू एसी को फोन कर किसानों को दिन में बिजली देने के निर्देश दिए। इसके अलावा गांव ठटावता, छाबड़ी मिट्टी व दस्तूसर के ग्रामीणों ने पीने के पानी की समस्या से गोदारा को अवगत करवाया, जिस पर विधायक गोदारा ने जलदायी विभाग के अधिकारियों को फोन कर तुरंत उक्त गांव में पानी सप्लाई दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इसके अलावा गोदारा ने नगरपालिका ईओ हेमंत सैनी को फोन कर शहरवासियों को पट्टे सुचारू रूप से वितरण करने के निर्देश भी दिए। इस मौके पर पूर्व प्रधान गिरधारी लाल बांगड़वा, कांग्रेस नेता अरविंद चाकलान, देवीलाल सांखला, तुलसाराम, महेंद्र सिंह, जगदीश खटीक, तुलाराम मील, कृष्णाराम सियाद, भागचंद बांगड़वा, भागीरथ भगत, मूलाराम खिलेरी, महेश पुरोहित आदि मौजूद थे। जहरीले जीव के काटने से किसान की हुई मौत, पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। सरदारसर तहसील के गांव जय संसर की रोई में जहरीले जानवर के काटने से एक किसान की मौत हो गई। जय संसर निवासी हरिराम पुत्र शंकरलाल कामड़ ने सरदारसर पुलिस को रिपोर्ट दी कि उसका बड़ा भाई 55 वर्षीय सुखाराम कामड़ खेत में कृषि का कार्य कर रहा था
और शाम को घर नहीं लौटा तो उसके भतीजे ने खेत में जाकर उसकी तलाश शुरू की। खेत में देखा तो सुखाराम बेहोशी की हालत में मिला, जिसको सरदारसर के राजकीय अस्पताल लेकर आए, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। हरिराम ने रिपोर्ट में लिखा है कि संभवतया सुखाराम की मौत जहरीले जानवर के काटने से हुई है। पुलिस ने हरिराम की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। ये सुखराम पुत्र शंकरदास जाति कामड़, उम्र 55 वर्ष, निवासी जयशंकर रहने वाला था, जो खेत में कृषि कार्य कर रहा था, जिसके किसी जहरीले जानवर के काटने से मृत्यु हो गई है। वो शाम तक लेट तक घर पर नहीं आया, तो उनके भतीजों ने जाकर देखा तो अचेत अवस्था में खेत में पड़ा था, जिसको इलाज हेतु राजकीय चिकित्सालय सरदारसर लेकर आए, जहाँ पर दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई।